हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब दिल्ली में भी एक चीज़ आपको पॉसिबल होते देखने वाली है, वो है एयर टैक्सी। अभी तक आपने चाइना या किसी और देश में सुना होगा कि एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट बहुत ही जल्द अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी यह सपना सच होता नज़र आने वाला है। ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मैं कि कब से शुरुआत है, क्या क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, कितना किराया होगा, कितना फेयर होगा, कौन कौन से स्थान में इसकी कनेक्टिविटी होगी, इसकी फ्लाइट रेंज क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर बात करूं मैं शहरी ट्रैफिक की चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत में 2028 तक एयर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तकनीक पर आधारित यह सेवा यात्रियों को 3 घंटे का सफ़र केवल 10 से 12 मिनट में पूरा करने की सुविधा देगा। ठीक है। और जो इसको शुरुआती किराया रखा गया है वो 10 से 15 मिनट का रखा गया है। 10 से 15 मिनट नहीं, 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन है। 500 रुपये किराया रखा गया इस चीज़ में। ओके। और सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। और इसका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो ये रहेगा कि भारत में ईवीटॉल नाम की एक कंपनी है और एयर टैक्सी यही प्रोवाइड कराएगी। और इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। देश में 5 से 7 सीटर एयर टैक्सी मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है। और इन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। 2028 से ये प्रयोग में होने लग जाएंगे, लोग इस सर्विस को यूज करने लग जाएंगे 2028 तक मेनली हर हाल में। ठीक है। और ये टैक्सी पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और प्रदूषण फैलाने का कोई इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये टोटली बैटरी ऑपरेटेड होंगी। 3 घंटे का जो सफ़र होगा, जैसे आप दिल्ली में, आपको जो रहते हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इस एरिया में पता होगा कि ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इस वजह से भीड़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों के लिए एक किफ़ायती, अगर 500 रुपये की बात है तो मैं तो कहूँगा कि एक तरह से किफ़ायती है। जहाँ टाइम की इंपॉर्टेंस जिन लोगों के लिए ज़्यादा है उनके लिए तो ये 500 रुपये में अगर आप 10 से 12 मिनट में पहुँच जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन से तो ये बेस्ट होगा। ठीक है। और ये जो टैक्सी मॉडल की तरह इसका बुकिंग होगा, जो आपके ऐप है, जैसे आप बाइक बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं ओला या उबर से, तो उसी मॉडल पे ये बेस्ड है। और सिंगल चार्ज में जो उड़ान इसकी भरने की क्षमता है वो 300 किलोमीटर की है। अधिकतम स्पीड इसमें लिखा हुआ है कितना, 800 किलोमीटर पर घंटे है। मेट्रो स्टेशन पे इसके लिए वर्टिकल हेलीपैड एक बनाया जा रहा है कि उसी से वो टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है। और 2030 तक इसका पायलट उड़ान संभव है, बट ये जो कंपनियों का मतलब उनका टारगेट है कि 2028 से हम ये सर्विस देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और एयर टैक्सी के लिए जो आपको जगह चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा भारी भरकम जगह चाहिए होगा कि कैसे होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि वर्टीपोर्ट्स मेट्रो स्टेशन के पास बनाए जाएंगे। प्रत्येक वर्टीपोर्ट जो है 4 से 5 एयर टैक्सी पार्क हो सकेंगी। ठीक है। एक वर्टीपोर्ट जो है 20 बाई 25 मीटर के एरिया में बनेगा, जहाँ पे अभी प्लान किया गया है कि कहाँ कहाँ पे इसको बनाया जाएगा। कुछ मेट्रो स्टेशन के नाम चिन्हित किए गए हैं। उनमें है राजीव चौक, आईटीओ, नोएडा, गुरुग्राम जैसे मेट्रो स्टेशन को चुना जा रहा है। ओके। और इसको भविष्य में क्या प्लान है और इसका टारगेट क्या है, विजन क्या है। 3 साल बाद बिना पायलट की उड़ान संभव होगी। 3 साल बाद, अभी 25 चल रहा है, 2028 से आप इस सर्विस को यूज करने लग जाएंगे। और ये ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा और खुद को उड़ने की क्षमता भी देगा। इससे मेडिकल इमरजेंसी या बिजनेस ट्रैवल और शहरी यातायात में क्रांति आने का बहुत ही ज़्यादा सहज अनुभव आप कर पाएंगे। ठीक है। और इस कुछ और खासियत क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, 300 किलोमीटर की यात्रा कर पाएगी ये। और एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज में बैटरी ऑपरेटेड है, मैंने इसको बता ही दिया है। और वर्टीपोर्ट के मौजूदा जो शहरी ढांचा आधार बन सकता है, मेट्रो स्टेशन, बड़ी इमारतों की छतों को भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। और सरकार हर 50 किलोमीटर पर 1000 हेलीपैड्स विकसित कर रही है। वह वर्टीपोर्ट बन सकते हैं जहाँ पे आप इन एयर टैक्सी को लैंड ऑफ, टेक ऑफ और उसके फ्लाई करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए 20 बाई 25 मीटर का जगह जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ईवीटॉल को सिर्फ 12 बाई 12 मीटर जगह चाहिए। 20 बाई 25 इसलिए ले रहे हैं कि आपको कभी मान लो स्टोरेज करना पड़ा, हैंगर बोलते हैं इसे, हैंगर आपको कभी खड़ा करना पड़ा अपनी इन टैक्सियों को, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। 3 साल के बाद इसका उड़ान संभव है, मैंने पहले ही बता दिया इस चीज़ को। और
इसमें एक चीज़ और है, ट्रैफिक को लेके जो चुनौतियों को आप कर रहे हैं अब वो तो दूर होने वाला है। और पंजाब के मोहाली स्थित स्टार्टअप नलवा एरोस्पेस ने स्वदेशी ईवीटॉल, जो कंपनी है पंजाब के मोहाली में स्थित है, स्टार्टअप इसका नाम है नलवा एरो, ने स्वदेशी ईवीटॉल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी विकसित की है। डीजीसीए से इसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ठीक है। नलवा एरो के सीईओ जो है कुलजीत सिंह संधू बताते हैं, कोविड-19 में एक मित्र ने इमरजेंसी में मेडिकल एवेक्यूएशन की जरूरत बताई थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। आसपास कोई एयर एम्बुलेंस या हेलीपैड नहीं था, तभी विचार आया कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाए जो कहीं से भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। इसका डिजाइन जो है ना पूरा हो चुका है, सब स्केल प्रोटोटाइप अगले 1 माह में तैयार हो जाएगा। यह किफ़ायती एयर मोबिलिटी मध्यम और निम्न वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये केवल अमीरों की शौक बन जाए, गरीबों की जरूरत बननी चाहिए, ये कहावत है ना। ये किफ़ायती एयर मोबिलिटी माध्यम और निम्न वर्ग को ध्यान में तैयार किया जा रहा है। वीडियो इस में लॉन्च होगी और IGI एयरपोर्ट से आनंद विहार, नोएडा, गाजियाबाद, पानीपत जैसे सड़कों तक जगहों तक सड़क से जाने में 1 से 3 घंटे लगते हैं। ईवीटॉल एयर टैक्सी 10 से 12 मिनट में आपको पहुंचा देगी। IGI एयरपोर्ट से आनंद विहार की शुरुआती किराया लगभग 500 रुपये मान लो। आप अगर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, अगर रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट अगर पहुँच रहे हैं, 500 रुपये देना आई थिंक हर कोई देने के लिए तैयार होगा। और इसका शुरुआती किराया ये अनुमान है कि 500 रुपये के आसपास रखा जाएगा। दिल्ली के बाद इसको मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु सहित अन्य मेट्रो शहरों में भी चालू करने की योजना है। संदूक के अनुसार ईवीटॉल में 8 रोस्टर सिस्टम है, 2 फेल भी हो जाए तो विमान क्रैश नहीं होगा। 3 बंद होने पर सुरक्षित लैंडिंग संभव है। यह हेलीकॉप्टर से सुरक्षित है। हेलीकॉप्टर की तुलना में 10 गुना शांत और परिचालन लागत में 90% से अधिक सस्ती होगी। हेलीकॉप्टर का परिचालन खर्च 5 लाख रुपये प्रति घंटे तक पहुँच सकता है, जबकि ईवीटॉल का इसके 10% से भी कम है। ठीक है, 10% का मतलब हो गया कि 50,000 में आप लोग उससे भी कम पे हो जाएगा। दुनिया की नज़रों में एक रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि ये तकनीक जो है ना इतना आसान नहीं बना पाना, लेकिन मैं तकनीकी रेवोल्यूशन ही मानता हूँ इस चीज़ को। हमने 3 साल में डिजाइन में लगाए हैं, ट्रायल हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने बताया है, जो उसको कुलजीत सिंह संधू है CEO है, कि ट्रायल या फिर सर्टिफिकेशन लिया DGCA से कि इसको आप उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप कहाँ पे लैंडिंग करेंगे, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने डॉक्यूमेंट करके अपने को लिया हुआ है। ओके। और नलवा एरो का जो ईवीटॉल भारत में विकसित करना है सबसे उन्नत एयर टैक्सी तकनीक है, और इसके एडवांस फ्लाइंग कंप्यूटर टिल्टिंग propulsion सिस्टम और बॉक्स विंग पर वर्षों शोध हुआ है। उसके बाद ही जाके आज यहाँ पे पहुँचा हुआ है। विमान जो है 4000 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ भार और 1000 किलोग्राम पेलोड उठा सकता है। मतलब आप जब इसको टेक ऑफ के लिए रेडी रखेंगे तो ये 5000 किलोग्राम के वजन को बियर कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगी, जो 400 तक जा सकती है। एयर टैक्सी मॉडल मेडिकल एम्बुलेंस, डिफेंस सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू और कार्गो ट्रांसपोर्ट सभी क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है। शहरों की जो ट्रैफिक है उनकी व्यवस्था के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। ठीक है, जीरो कार्बन का एमिशन बिल्कुल नहीं होना है। ATF नहीं है, बिजली हाइड्रोजन से उड़ेगा। ठीक है, जीरो कार्बन, कम खर्च और आवाज़ है। वर्टिकल तकनीक है, रनवे की जरूरत नहीं होती है। इसको सीधे आप जैसे अमेरिकन का F-16 है उसी कॉन्सेप्ट पे एक तरह से वर्टिकल टेक ऑफ संभव है। इसमें इमारतों की छत से भी आप इसको लैंडिंग और टेक ऑफ करवा सकते हैं। फ्लाई बाय वायर होता है, मतलब पायलट के हाथ में डिजिटल कंट्रोल, सब कुछ कंप्यूटर नियंत्रित होगा। मेक इन इंडिया का है। इस चीज़ से ये मान के चलो आप कि नई स्किल आएगी, पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हज़ारों रोजगार भी बनेंगे। दूरगामी इससे क्या असर पड़ने वाला है? मेडिकल इमरजेंसी के समय की बचत होगी, कम खर्च में मरीज को जल्द से जल्द उपयुक्त अस्पताल में पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसकी खासियत है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो एक तरह से ये अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और अगर ऐसा होता है तो आम जनता भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर पाएगी। जैसे कि बताया जा रहा 500 रुपये के अप्रॉक्स में ही इसका फेयर होगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। और अगर ऐसा हो पाता है तो ये समझो कि बहुत ही मज़ा आएगा। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ भी ये क्रांतिकारी मूव होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।